हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 12 एक्सपोनेंट एंड पार्ट्स, जो कि क्लास 8 का चैप्टर है। और आज हम इस वाली वीडियो में इसका कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जो हमें अब सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज एक्सपोनेंट। जो एक्सपोनेंट है ये क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है जैसे एन एक्सपोनेंट रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। मींस देखो, नंबर ऑफ टाइम्स ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। सपोज 10 है, ठीक है। अब इसकी पावर 2 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो मेरा 10 होता है ये होता है बेस, ठीक है। और ये जो 2 होता है दिस इज एक्सपोनेंट, ठीक है। तो अभी एक्सपोनेंट होता क्या है? एक्सपोनेंट मतलब कि ये जो 10 है, सपोज मैं आपको एग्जाम्पल के तरीके से समझाती हूँ। जो 10 है ये कितने टाइम्स अपने से मल्टीप्लाई हो रहा है। मींस अब देखो 10 रेज टू द पावर को मैं क्या लिखूंगी, 10 मल्टीप्लाई 10। तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है, ये जो 10 है ये अपने आप से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। तो एक्सपोनेंट मतलब कि हाउ मेनी टाइम्स इन नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, ठीक है। अपने ही नंबर से वो कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखो जैसे 2 रेज टू द पावर 5, ठीक है। यहाँ पर जो 2 है वो खुद से 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो 4 है वो अपने आप से ही 6 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर जो 2 है वो अपने आप से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एक्सपोनेंट यानी कि नंबर ऑफ टाइम्स जो नंबर है वो खुद से जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ टाइम्स ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, उसे हम कहते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है। ये होता है मेरा एक्सपोनेंट 2। यहाँ पर ये एक्सपोनेंट है, मीन्स जो 10 है ये इसका जो एक्सपोनेंट है वो 2 है, यानी कि अपने आप से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। नाउ नेक्स्ट इज पावर्स विद नेगेटिव एक्सपोनेंट। अब ये पार्ट्स विद नेगेटिव एक्सपोनेंट क्या होता है? देखो यहाँ पर जो मेरी पार्ट्स थी वो मेरी पॉजिटिव में थी, ठीक है। 2 रेज टू द पावर 5, 4 रेज टू द पावर 6, ठीक है। तो इनकी जो पावर थी, इन वाले बेस की जो पावर थी वो तो मेरी पॉजिटिव में थी, ठीक है। लेकिन आप देखोगे यहाँ जो मैंने ले रखे हैं नंबर्स, उनकी जो पावर्स है वो नेगेटिव में है, ठीक है। तो यहाँ पर यही बोला है कि ये देखो एक्सपोनेंट, मैंने आपको बताया जो पावर्स होती हैं ये मेरी एक्सपोनेंट होती हैं, ठीक है। यहाँ पर ये एक्सपोनेंट मेरे पॉजिटिव में है और यहाँ पर ये एक्सपोनेंट मेरे नेगेटिव में है। तो इसे हमने कहा है नेगेटिव एक्सपोनेंट। जो 10 की जो पावर है वो एक नेगेटिव एक्सपोनेंट है, ठीक है। यहाँ पर जो 2 की पावर है वो एक पॉजिटिव एक्सपोनेंट है, इसकी पावर जो है वो एक पॉजिटिव एक्सपोनेंट है, यहाँ पर इसकी जो पावर है वो नेगेटिव एक्सपोनेंट है, ठीक है। तो मैं आपको समझ आ गया एक्सपोनेंट क्या होता है और नेगेटिव एक्सपोनेंट क्या होता है, ठीक है। नाउ अब आपको कुछ लॉज हैं जो आपने 7th क्लास में भी पढ़े थे, तो धीरे धीरे हम इन लॉज को भी समझेंगे। तो देखो आपका जो सबसे पहले लॉ आता है दैट इज ए रेज टू द पावर m अपॉन ए रेज टू द पावर n, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा? ए m माइनस n, ठीक है। अब देखो ये कैसे, किस तरीके से, जैसे अगर आपको सपोज करो इस तरीके से दे रखा है जहां पर बेस सेम है, पावर्स यहाँ पर डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पर दोनों के जो बेस है ये सेम है, ठीक है। यहाँ पर भी बेस ए है और यहाँ पर भी ए है बेस, लेकिन पावर्स डिफरेंट है। तो अगर मान लो आपका जो है वो बेस सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है और जो बेस है वो डिवाइड में है, ठीक है। यहाँ पर जो बेस है आपस में डिवाइड में लेकिन सेम है, तो जो उनकी पावर है वो ऊपर माइनस में चली जाती है और एक ही बेस रहेगा आपका, और ये वाली जो इसकी पावर है ये ऊपर नेगेटिव में चली जाएगी, और ये जो है आपका किसके इक्वल हो जाएगा? ए m माइनस एन। जब आप क्वेश्चन करोगे तो इस तरीके का जब आपके पास कोई सिचुएशन आएगी तो आप उसे इस तरीके से इक्वल लिख सकते हो, ए m माइनस एन, ठीक है। अगर जो बेस है वो सेम है और डिवाइड में है, ठीक है, तो जो ऊपर पावर आएगी वो माइनस में हो जाएगी, मतलब माइनस में आती है पावर, दैट इज m माइनस n हो जाएगा, ठीक है। सपोज करो आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में किस तरीके से गिवन है, देखो यहाँ पर ऐसे आपको लिखा है 2 और यहाँ पर पावर 3 है और यहाँ पर भी 2 है, लेकिन इसकी जो पावर है वो 2 है, ठीक है। तो अब इसे आप किसके इक्वल लिख सकते हो? आप सोचोगे कि अच्छा एक मैंने लॉ पढ़ा था उसमें कैसे था कि अगर बेस जो है वो सेम हो और डिवाइड में हो तो पावर जो है वो नेगेटिव में आ जाती है ऊपर। तो किस तरीके से? बेस एज इट इज और ये जो नीचे वाली पावर है ये माइनस हो जाएगी ऊपर वाली पावर से, दैट इज 3 माइनस 2। और देखो 3 माइनस 2, अब देखो ये 3 माइनस 2 यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जो आपका जो आंसर आ गया वो आ गया 2। आपको यहाँ पर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब भी 2 ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से होगा हमारा फर्स्ट लॉ, ठीक है। सेकंड में क्या है? सेकंड में आपको दे रखा है ए,
ठीक है। यहाँ पर जो a है उसकी पावर m है और बाहर मल्टीप्लाई में एक और पावर है। तो देखो जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो यहाँ पे क्या दे रखा है, जो आपस में पावर है ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो m मल्टीप्लाई n हो जाएगा आपका mn। ठीक है, देखो इसे भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करो कि आपको इस तरीके से दे रखा है कुछ 3, ठीक है, आपको 3 की पावर दे रखी है 4, ठीक है, और 4 तो इसकी पावर है ही, लेकिन बाहर मल्टीप्लाई में एक और पावर है इसके साथ, सपोज 2 है, ठीक है, बाहर इसकी पावर एक और है जो 2 है और वो इस वाली पावर से मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो देखो ये पावर जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 4 मल्टीप्लाई 2 इस तरीके से, और आपस में मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगी 8, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। नाउ थर्ड वन देखो, इसी भी मैं एग्जाम्पल के तरीके से समझेंगे। अब देखो यहाँ पर आपको जैसे a दे रखा है, उसकी पावर, यहाँ पर देखो बेस अलग अलग है, यहाँ बेस a है, यहाँ पर जो बेस है आपका वो b है, लेकिन यहाँ पर पावर्स जो है वो सेम है। तो देखो अगर बेस डिफरेंट है पावर सेम है तो आप उसे कॉमन करके लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो इस तरीके से सपोज करो आपको दे रखा है यहाँ पे 2 की पावर 4 है और यहाँ पर 3 उसकी भी पावर 4 है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपका जो बेस है वो तो डिफरेंट है, लेकिन पावर्स जो है वो सेम है। तो आप इसे किस तरीके से लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे और पावर्स जो है वो कॉमन कर दोगे इस तरीके से। नाउ फोर्थ वन, ठीक है। अब देखो फोर्थ में आपको किस तरीके से दे रखा है, अगर मान लो आपके जो बेस है वो डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन पावर सेम है, तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, पावर को आप कॉमन कर सकते हो, दोनों में ही तो आ रही है। तो जैसे इसमें आपने कॉमन कर दिया था पावर को, इसी तरीके से आप इसमें भी कॉमन कर सकते हो पावर को, ठीक है। अब देखो ये मल्टीप्लाई में थे बेस, और डिफरेंस में इतना है कि ये जो बेस है मेरे डिवाइड में है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई में करके कॉमन कर लिए और यहाँ पर आपको डिवाइड की फॉर्म में कॉमन करना है, ठीक है। देखो जैसे आपको 2 दे रखा है और इसकी पावर 2 है और नीचे आपको 3 दे रखा है, इसकी जो पावर है वो 2 है वो भी, तो आप कैसे लिख सकते हो, दोनों में ही पावर 2 है तो आप कॉमन करके लिख सकते हो इन्हें, यानी कि इस तरीके से 2 को आप बाहर कर दो, जब आप अगर ब्रैकेट हटाओगे अंदर आएंगे तो देखो इसके साथ भी ये इस तरीके से हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 3 raised to the power 2। ओके, नाउ फिफ्थ देखो, अब यहाँ पर क्या है, आपको अगर मान लो सपोज करो अगर आपके बेस की जो पावर है वो 0 है तो वो 1 के इक्वल हो जाएगा। अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन में इस तरीके से हो, सपोज करो आपको यहाँ पर 5 की जो पावर है वो 0 हो गई, ठीक है, तो आप इसको 1 के इक्वल लिखोगे, ठीक है। ये होता ही 1 के इक्वल है, अगर मेरी 2 की पावर 0 है इसका मतलब मैं इसे 1 के इक्वल लिख सकती हूँ, और लॉ यही कहता है कि अगर बेस की पावर जो है वो 0 है तो वो 1 के इक्वल होगी, तो आप उसे 1 लिख दोगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट, अब देखो यहाँ पर क्या है, इस तरीके से देखो ये, अब अगर आपका बेस जो है उसकी जो पावर है वो नेगेटिव में है तो आप उसको फ्रैक्शन में लिख दोगे, मतलब वो नीचे आ जाएगा, जैसे इस तरीके से। अगर मान लो 5 और इसकी पावर मेरी नेगेटिव में है -2, तो अगर मैं इसे चाहती हूँ इसकी पावर को पॉजिटिव में करना तो मैं इसे लिख दूंगी 1/5 और ये 2, ठीक है, मतलब इसकी जो पावर है वो मैं लिख दूंगी फिर पॉजिटिव में, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको इसके इक्वल लिख सकते हो। 5 अगर इसका जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव में है तो उसको पॉजिटिव में लाने के लिए उसको लिख सकते हो 1 और जो भी है इसको पॉजिटिव में कर दोगे इसके एक्सपोनेंट को, ओके। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कहता है कि अगर देखो ऊपर क्या था आपका, यहाँ पर आपकी बेस डिफरेंट थे लेकिन जो आपकी पावर थी वो सेम थी, और यहाँ पर जो है आपके बेस सेम है पावर डिफरेंट है, तो क्या करेंगे, देखो अगर सपोज देखो अगर आपकी बेस डिफरेंट है पावर सेम है तो वो पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है, बेस एक हो जाएगा और पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है। और इसके एक और आपने एक एग्जांपल पढ़ा था ऊपर कि अगर मान लो बेस सेम है लेकिन पावर जो है वो आपकी डिवाइड की फॉर्म में है, ठीक है, आपने फर्स्ट में ही पढ़ा था, ये देखो ये यहाँ पर भी बेस सेम है लेकिन ये डिवाइड की फॉर्म में है, यहाँ पर बेस सेम है लेकिन ये आपस में मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, तो यहाँ तो जो पावर है वो माइनस हो गई, और अगर मल्टीप्लाई की फॉर्म में तो पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है। आपको बस इतना ध्यान रखना है, अगर ये डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाएगी और अगर ये मल्टीप्लाई में है तो पावर प्लस हो जाएगी, ठीक है। नाउ लास्ट, अब देखो यहाँ पर इस तरीके से दे रखा है, पावर जो है वो देखो A और B ये बेस है, ठीक है, इनकी जो पावर है वो माइनस में है,
ठीक है, माइनस में इनका जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव एक्सपोनेंट है। तो पॉजिटिव में करने के लिए मैंने जैसे आपको फ्रैक्शन बता दिया था कि आप इस तरीके से फ्रैक्शन में लिख दो, ठीक है। तो अगर आपको इस तरीके से जो कॉमन में, अगर कॉमन में मेरी जो पावर जो है वो नेगेटिव में है, तो उसको पॉजिटिव आप कैसे करोगे, इसको उल्टा कर दो, b/a, ठीक है, b/a, और इसकी जो पावर है वो पॉजिटिव में हो जाएगी, एक्सपोनेंट जो है पॉजिटिव में आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो चलो कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से समझते हैं। अब सपोज करो कि आपको इस तरीके का क्वेश्चन दे रखा है कि आपको इसकी जो है वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखो किस तरीके से आप करोगे। अब देखो, अब आपने तो इतना तो आपको पता ही है कि अगर मान लो इसकी पावर आपको पॉजिटिव में दे रखी होती तो इसकी वैल्यू आप इजिली फाइंड आउट कर सकते थे। कैसे? 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते और आंसर जो है आ जाता, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे नेगेटिव में है, तो इसी नेगेटिव को आप सबसे पहले नेगेटिव को हटाओगे। आपको समझ आ गया कि अगर मुझे आंसर चाहिए तो मुझे पावर जो है पॉजिटिव में चाहिए। तो आपने ऊपर लॉ में पढ़ा है आप किस तरीके से जो है पावर को पॉजिटिव में ला सकते हो। देखो -3 है, अब इसे फ्रैक्शन में करके इसकी पावर जो है वो पॉजिटिव में ला सकती हूँ, ठीक है। और लॉ भी इस तरीके से था, अगर एक ही पावर जो है वो नेगेटिव में है और मुझे पॉजिटिव में लानी है तो मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देती हूँ और जो मेरा एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, ठीक है। आप साइड में आप लिख देना जो भी आपने जिस भी लॉ को अप्लाई किया है, ठीक है। तो अब मैं इसे क्या कर सकती हूँ, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूंगी और जो मेरा आंसर है वो आ जाएगा 1/8 एंड दिस इज योर आंसर। नाउ अब देखो इस वाले एग्जाम्पल में मुझे जो सिंप्लीफाई करना है, देखो इस तरीके से जो क्वेश्चंस है वो आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे। मैं आपको थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो मेरी एक्सरसाइज के लिए ही होगी, ठीक है। तो देखो इस वाले एग्जाम्पल में आपको ये सिंप्लीफाई करना है। अब देखो आप इसे किस तरीके से कर सकते हो। देखो ये मेरे बेस सेम है, ठीक है, सब में लॉ ही अप्लाई होना है। यहाँ पर देखो आपको पता चल रहा है तो बेस सेम है लेकिन पावर्स डिफरेंट में है, ठीक है। और आपने एक लॉ पढ़ा है, अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड होगी। मैंने आपको अभी भी बताया अगर मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड होगी। आपने एक लॉ पढ़ा था ए, अगर मान लो इसकी जो ए है ये इसकी जो पावर है वो m है और जो b है इसकी पावर n है, ठीक है। तो ए की पावर n है, बेस सेम है लेकिन पार्ट्स डिफरेंट हैं और लेकिन बेस जो आपस में मल्टीप्लाई में तो जो पार्ट्स हैं वो ऐड हो जाएंगी, ठीक है। ये वाला अप्लाई कर देंगे इसमें लॉ। देखो बेस सेम है तो ये इस तरीके से पावर्स जो है वो ऐड हो जाएगी। आपको लिखना पड़ेगा कि आपने कौन सा लॉ अप्लाई किया है तो वो ज्यादा सही रहेगा आपके लिए। तो 5 प्लस ये -10, ठीक है। अब सॉल्व करने में क्या आएगा, ये ब्रैकेट में रहेगा, प्लस माइनस ये हो जाएगा -10 और ये हो जाएगा -4। अब देखो ये प्लस में है, ये माइनस में है, माइनस हो जाएगा और बड़े वाले का साइन लिखते हैं, यहाँ पे बड़ा नंबर 10 है तो हो जाएगा -5, ठीक है। अभी भी मेरा जो आंसर है वो इनकम्प्लीट है। सबसे पहले तो अब देखो मुझे पावर को किस में लाना है, प्लस में लाना है। तो मैंने आपको लॉ बताया था, आप इसको फ्रैक्शन में बदल दो, ठीक है। इस तरीके से बेस अगर इसमें है और आपकी जो पावर है वो नेगेटिव में है तो इसे पॉजिटिव में लाने के लिए इसको नीचे ले जाओ, ये हो जाएगी आपकी बेस, वो जो आपकी पावर है वो पॉजिटिव में हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप कर दो, ये लिख दो, आप इसको लिख सकते हो 1/-4 और ये 5, ठीक है। अब अगर आप इसे ओपन करोगे तो ये हो जाएगा 1/-4 की मल्टीप्लाई आप 5 टाइम्स कर दोगे, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर छोड़ देना, ठीक है, गलत नहीं है, यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हो, ये आपका आंसर हो जाएगा। हाँ अगर आपको आगे सॉल्व करना है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ देखो ये लास्ट देख लेते हैं। अब देखो आपको यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे पावर जो है यहाँ पे कॉमन में आपको दे रखी है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर जो पावर है वो कॉमन दे रखी है। अगर मैं इस ब्रैकेट को हटा दूंगी तो ये पावर इसके पास भी जाएगी और इसके पास भी चली जाएगी, ठीक है। अब मैंने आपको कहा है अगर आपको आंसर चाहिए तो आपको उस पावर को जो है वो पॉजिटिव में करना ही करना होगा, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, इसको जो है आप पॉजिटिव में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। और देखो मैंने आपको लास्ट में एक लॉ बताया है कि अगर मान लो आपका जो बेस डिफरेंट है, ठीक है, और इसकी जो पावर है, ठीक है, कॉमन में है लेकिन इस तरीके से, ठीक है, कॉमन में है और देखो इसके पास भी ये पावर, इसके पास भी। अगर आपको इसे पॉजिटिव में करना है तो आप क्या करोगे, आप इसे उल्टा कर दोगे और आपकी जो पावर है वो पॉजिटिव में हो जाएगी, ठीक है। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना है, इस तरीके से कॉमन में है तो इसे उल्टा कर देना। इसी तरीके से जैसे यहाँ पर मैंने खोल दिया है, इसके पास पावर चलेगी, इसके पास भी पावर चलेगी। अगर मुझे इन दोनों की पावर को पॉजिटिव में करना है मैं इन्हें उल्टा कर दूंगी, ठीक है, और जो मेरी पावर है वो पॉजिटिव में हो जाएगी, ठीक है। अब मैं आंसर इजिली निकाल सकती हूँ, 3 × 3
2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये हो जाएगा 9/4 एंड दिस इज योर आंसर। तो इसी तरीके से कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपको इस वाले चैप्टर में मिलने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं स्टार्ट एक्सरसाइज 12.1। तो मैंने आपको अभी यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स के जरिए आपको समझा दिया है कि इस तरीके से आपके जो क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलने वाले हैं। तो चलो, थैंक यू गाइज। अगर आपको वाला वीडियो मेरा पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। थैंक यू।